यहाँ पर आपको टॉपिक दिया है कि रासायनिक समीकरण। यहाँ पर रासायनिक समीकरण से संबंधित कुछ लिया गया है, टॉपिक को लिया गया है, बस आपको समझने की जरूरत है और इस टॉपिक को आसानी से आप समझ सकते हैं। मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोग ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर टॉपिक दिया गया रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम क्या है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसके बारे में इस टॉपिक पर हम लोग क्या करेंगे, विचार करेंगे। बस आप लोग को समझने की जरूरत है, समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बिना देर किए हुए कोचिंग करते हैं, टॉपिक पर बात करते हैं, ठीक है। आप लोग खाली समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, बोलता है पहला, रासायनिक समीकरण क्या है। कहता है बाबू कि रासायनिक समीकरण क्या है, तथा डिफिनेशन के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं, परिभाषा के माध्यम से जान लेते हैं। रासायनिक समीकरण कहता है बाबू, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों सूत्रों के सहायता से उस अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को कोची बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। आप लोग डिफिनेशन के अनुसार समझिए। अब इसको हम लोग उपयोग करके समझते हैं। जैसे मान लो कि जानते हैं कुछ ले लेते हैं, हम कुछ हाइड्रोजन और कुछ ले लेते हैं, कैलोरीन ले लेते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन और कैलोरीन ले लेते हैं। अब हाइड्रोजन और कैलोरीन को आपस से मिश्रण कर मिलाकर सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो क्या करता है, अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया कर क्या बना देता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम ले लें कुछ H2 प्लस Cl2 और बना दिया कोची बाबू 2HCl बना दिया, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। तो डिफिनेशन कहता है, यही कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों में सूत्रों की सहायता से, देख ध्यान समझिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों, भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों के सहायता से अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो यह क्या है, समीकरण है, समीकरण है। क्या है, समीकरण है। तो भाग लेने वाले पदार्थ हम लोग उस वीडियो में एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में हम लोग क्या किए, अभिकारक पढ़ लिए, प्रतिफल पढ़ लिए, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए और अभिक्रिया पढ़ लिए। अब अभिकारक तो आप लोग जानते हैं कि जो क्वेश्चन होता है भाग लेता है, अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। क्या बोलते हैं, भाग लेते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और प्रतिफल, प्रतिफल किसको बोलते हैं बाबू, उस वीडियो हम लोग जान चुके हैं। प्रतिफल किसको बोलते हैं, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। तो प्रतिफल ये हो गया और ये हो गया कोई अभिकारक हो गया। तो यही कहता है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण में यही कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों देखो, हाइड्रोजन का संकेत है, कैलोरीन का संकेत है, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया के उस संक्षेपण को निरूपण को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते थे। क्या हो गया बाबू, समीकरण हो गया। बस आप लोगों को समझ में आ रहा है, बस ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये रासायनिक समीकरण तो समझ गए। जैसे मान लें हम एग्जाम्पल में कुछ ले लिए, हाइड्रोजन और कैलोरीन ले लिए, समझ रहे, हाइड्रोजन और कैलोरीन को हम अभिक्रिया कराते हैं, सूर्य के प्रकाश में हम रखते हैं, तो यह अभिक्रिया कर क्या बना देता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है। क्या बना देता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है, बना दिया। यहाँ पर आप लोग समझ गए, कुछ समझ गए। रासायनिक समीकरण तो आप लोग समझ गए क्या है बाबू, रासायनिक समीकरण तो आप समझ गए। केमिकल इक्वेशन समझ गए आप लोग, केमिकल इक्वेशंस आप लोग तो क्या किए, समझ गए कि रासायनिक समीकरण आखिर क्या होता है। डिफिनेशन हो जाएगा इसका कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों में सूत्रों के सहायता से उसके अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में हो जाएगा H2 + Cl2 = 2HCl। ये मतलब संतुलित करके लिखा हुआ है, 2HCl ना, संतुलित करके लिखा हुआ है। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और यहाँ एक कुछ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक कोची है संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक के बारे में हम लोग भी जानेंगे। और बोलता है बाबू, ये देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक है, रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम क्या है, रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम क्या है। तो इसी प्रकार हम लोग इस माध्यम में जो हम एग्जाम्पल लिए, यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिए हम लोग, एग्जाम्पल लिए, इस एग्जाम्पल में हम लोग कोची करेंगे, रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम को हम लोग इसमें दर्शाएंगे। कैसे लिखने का नियम 5 होता है बाबू। जो रासायनिक अभिक्रिया के लिखने का नियम है वो कितना है, 5 होता है। देखिए
पहला बोलता है बाबू रासायनिक अभिक्रिया, हाँ लिखे नहीं है, जगह नहीं था इसीलिए हम यहाँ पर लिखे नहीं, बस आप लोग को हम बता देते हैं, जानिएगा। देखिए H2 प्लस Cl2 2HCl, तो हो गया। अब ये एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग समझे कैसे, तो देखो रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम में पहला बोलता है कि अभिक्रिया के अभिकारकों को संकेतों सूत्रों के सहायता लिखा जाता है, सहायता से लिखा जाता है, बाएं तरफ लिखा जाता है। किस तरह से लिखा जाता है? बाएं तरफ। तो हम इस तरह से है तो हमारा हो गया दाया, ये हो गया हमारा बाया। तो वही कहता है लिखने का समीकरण के रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम में पहला कहता है कि अभिक्रिया के अभिकारक, देखो अभिकारक हम बोल रहे हैं, अभिकारक हम उस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अभिकारक क्या होता है। तो अभिकारक बोलता है अभिक्रिया में कि क्या कि जो भाग लेता हो, जो पदार्थ भाग लेता हो उसका अभिकारक कहते हैं, और भाग लेकर नया पदार्थ बना देता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? भाग ले रहा है। भाग ले रहा है, कौन ले रहा है? हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग ले रहा है, तो कौन हो गया? अभिकारक हो गया। अभिकारक हो गया तो वही कहता है पहला नियम में, पहला रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम में पहला कहता है कि अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उसके संकेतों अनुसूत्रों के कुछ करता है, बाएं तरफ लिखने का काम करता है। बाएं तरफ लिखने का कार्य करता है, काम करता है। बाएं तरफ लिखा गया, संकेत बोल रहा है, संकेत भी हो गया, सूत्र भी होता है। जैसे मान लिया जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है चूना पत्थर का, तो सूत्र होता है, इस तरह से मतलब तिरछी भी इसमें भूमिका निभाता है। देखो समझ आ रहे हैं? ये तो हम लोग पहला नियम समझ गए। अब दूसरा नियम क्या होता है बाबू? दूसरा नियम बोलता है बाबू अभिक्रिया के अभिकारकों के बीच धन चिन्ह होना चाहिए। अभिक्रिया के अभिकारकों के बीच क्या होना चाहिए? धन चिन्ह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धन चिन्ह, यानी कि धन चिन्ह मतलब प्लस का चिन्ह होना चाहिए। अभिक्रिया के अभिकारकों एवं सूत्र संकेतों के बीच क्या होना चाहिए? धन चिन्ह होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्लस है अभिकारक में, समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं। अब देखिए क्या कहता है। अब तीसरा नियम, हम लोग तो दो नियम सब समझ गए। और तीसरा में कहता है कि अभिक्रिया के प्रतिफलों के उनके संकेतों सूत्रों के बीच क्या होना चाहिए? मत चिन्ह होना चाहिए, प्लस के भी चिन्ह होना चाहिए। देखिए इसमें भी होता है, जैसे हम सूत्र को तोड़ेंगे ना तो हम लोग को ये निकल जाता है, समझ रहे हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए यहाँ पे HCl है, ठीक है। अब HCl है तो इसे हम इधर लिखेंगे HCl, और उसको हम इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? H2 प्लस Cl2 हो जाएगा। ये हमारा प्रतिफल में, ये हमारा अभिकारक में, समझ रहे आप लोग? ये हमारा अभिकारक है, ये कुछ है प्रतिफल है। तो वही कहता है तीसरा नियम में, रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम के तीसरा नियम में कहता है कि अभिक्रिया के प्रतिफलों के उनके संकेतों एवं सूत्रों के कुछ करता है धन चिन्ह होना चाहिए, मध्य धन चिन्ह होना चाहिए। यहाँ पर धन चिन्ह लिख दिए। अब चौथा नियम कहता है कि अभिक्रिया के प्रतिफलों के संकेतों में सूत्र के रूप में दाएं तरफ लिखा जाता है। क्या किया जाता है? दाएं तरफ लिखा जाता है, दाएं तरफ, इधर तरफ लिखा जाता है। तो कचू बोलता है संकेतों और सूत्रों को क्या किया जाता है? दाएं तरफ लिखने का प्रयास किया जाता है, लिखा जाता है। तो देखिए ये हमारा कुछ अभिकारक है, ठीक, ये हमारा कुछ अभिकारक है, ये हमारा प्रतिफल है। तो संकेत और कुछ बोला अनुसूत्रों के बीच ना, तो देखो यहाँ पर संकेत कुछ हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो उसी तरह से बिल्कुल प्रतिफल अभिकारक क्या होता है? उल्टा होता है। अभिकारक जो होता है बाएं तरफ और प्रतिफल होता है दाएं तरफ होता है। किस तरह होता है? दाएं तरफ होता है। आप लोग समझ रहे हैं? यहाँ से देखिए यही हो गया। अब पांचवा नियम है रासायनिक समीकरण के लिखने के, पांचवा नियम है कि जो नियम होता है रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम है, पांचवा नियम है वो कहता है तीर चिन्ह बाबू, तीर चिन्ह, ये तीर चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, ये पांचवा नियम है। इसमें पहला तो हम लोग समझ संकेत समझे, फिर धन चिन्ह समझे अभिकारक में, अब फिर यहाँ समझे प्रतिफल में, क्या समझे? प्रतिफल में समझे संकेत, समझे धन चिन्ह समझे, बीच में देना जरूरी है, ये नियम है। और कुछ है तीर चिन्ह, कहता है कि अभिक्रिया के अभिकारकों और प्रतिफलों के संकेतों और सूत्रों के को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग किया जाता है। एक तीर चिन्ह द्वारा क्या किया जाता है? अलग अलग किया जाता है। एक तीर चिन्ह द्वारा क्या किया जाता है? अलग अलग किया जाता है। अब अलग अलग किया जाता है तो कैसे? देखिए यहाँ पर एक तो जी है हाइड्रोजन, यह है क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब हम अभिक्रिया करते हैं तो क्या बना देता है? क्या बना देता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है। इस तीर चिन्ह से हमको यह पता चल रहा है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है, अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है और किस चीज बना रहा है। तो अभी देखो तीर चिन्ह बताता है बाबू कि देखो तीर चिन्ह कहता है कि
इस दिशा में, मतलब तीर चिन्ह के बाएं तरफ कुछ है अभिकारक है और तीर चिन्ह के दाएं तरफ प्रतिफल है। क्या है? तीर चिन्ह बताता है बाबू कि तीर चिन्ह के बाएं तरफ अभिकारक और दाएं तरफ प्रतिफल है। ये तीर चिन्ह बताने का काम करता है। या रासायनिक अभिक्रिया के लिखने के 5वां नियम है जो कहता है कि तीर चिन्ह द्वारा अभिकारकों और प्रतिफलों को कैसे किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर लिखे हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन का अभिक्रिया कर देते हैं तो बताता है कौन सी? हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी कि तीर से बता रहा है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है। यानी कि हम अभिकारक से बना दिए प्रतिफल में, तो प्रतिफल बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। आप यहाँ पर समझ गए कि रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम। अब मेन टॉपिक आता है बाबू, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। सब मेन टॉपिक है कि संतुलित रासायनिक समीकरण आखिर क्या होता है, समझने का प्रयास करिए आप। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, समझने का प्रयास करिए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आप संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है बाबू, समझने का प्रयास करें। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण साफ साफ बोलता है कि वह समीकरण जिस समीकरण के दोनों ओर, जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या होता है? समान होता है। प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होता है तो उसे क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर संतुलित रासायनिक समीकरण तब होगा जब परमाणु संख्या, जब हम समीकरण लिखेंगे और समीकरण को लिखकर हम जांच करेंगे कि आखिर परमाणु संख्या सभी का कोची है, समान है, बराबर है, तो हम समझेंगे क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है? क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसे? हम लोग देखिए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं H2, फौजी लिखते हैं H2 प्लस Cl2 बना देंगे 2HCl। अब देखो बाबू, देखिए यहाँ पर हम संकेत लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पर हम लिख दिए हैं तो हमको संतुलित करना है। संतुलित रासायनिक मतलब साबित करके यहाँ पर बताना है कि संतुलित कैसे है। यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन कै गो है? हाइड्रोजन के परमाणु संख्या यहाँ पर कै गो है? 2 गो है। और क्लोरीन के परमाणु संख्या कै गो? 2 गो है। और ये क्या है? 2HCl, मतलब यहाँ पर क्या था? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी 2 गो है। अब यहाँ पर मिलाना है परमाणु संख्या को। कहता है सीधा सीधा कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण कि वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या कौन होता हो? समान होता हो। देखिए एकदम समीकरण से हमारा डिफिनेशन निकल जा रहा है। संतुलित रासायनिक समीकरण का हमारा कौन निकल जा रहा है? डिफिनेशन निकल जा रहा है। तो समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कैसे? देखिए कहता है कि वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होता है तो उसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। कैसे? तो देखो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है बाबू? 2 है। चलिए हम इसको बगल में रख लेते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या है बाबू? 2 है, ठीक। अब क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है? यहाँ पर देखिए 2 है। पर क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है? 2 है। चलिए यहाँ पर बगल में रख लिए। अब रख लीजिए। अब उस साइड जाके देखते हैं। अब उस साइड हम जाके देखते हैं पर दोनों तरफ में बोल रहा है वह समीकरण जिस समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होता है उसे क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो दोनों तरफ में बोल रहा है, एक तरफ तो हो गया, अब दोनों तरफ उधर उस साइड जाते हैं। देखिए अब 2HCl है। अब 2HCl है, गुना कर देते हैं तो कुछ हो जाता है H2Cl2। यानी कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पर क्या है? 2 है। और क्लोरीन की परमाणु संख्या भी कितना है? 2 है। अब देखिए 2 मैच कर रहा है, सब में मैच कर रहा है। इधरों भी 2 है, उधरों भी 2 है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है इस तरफ और उस तरफ भी हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितना है? 2 ही है। और यहाँ पर क्लोरीन की परमाणु संख्या इस तरफ 2 है और उस तरफ भी क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है? 2 है। तो इससे साबित हो जाता है कि कौन सी है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर मैच कर या समान है, हम हाइड्रोजन इस तरफ भी और उस तरफ कौन सी है? दोनों तरफ परमाणु संख्या कौन सी है? तत्वों की परमाणु संख्या कौन सी है? समान है। तो समझ जाइए कौन सी है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो आप लोग समझ गए संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण डिफिनेशन बोलता है बाबू कि वह समीकरण जिस समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बोलते हैं किसको? संतुलित रासायनिक समीकरण को बोलते हैं। बस आप लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं अंतिम टॉपिक जिसका नाम है असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
एक बोलता है बाबू असंतुलित रासायनिक समीकरण एकदम संतुलित रासायनिक समीकरण के उल्टा है बाबू, एकदम उल्टा है। अब बोलिएगा सर कि हम अगर ऐसा समीकरण दिया रहे, अगर उल्टा पलटा दिया रहे तो हम इसको सीधा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, बताएंगे। देखिए यहाँ पर पहले से असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या करते हैं समझ ले, तो इसके बाद हम लोग क्या एक एक्स्ट्रा मान लेंगे, उसको हम क्या करेंगे समझाने का प्रयास करेंगे। समझिए, देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण है बाबू, उस संतुलित रासायनिक समीकरण का उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। कैसे? तो देखिए यहाँ पर केमिकल इक्वेशन है। अब देखिए कि असंतुलित समीकरण कहता है बाबू कि वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान नहीं होता हो, इसका अर्थ होता हो समान नहीं होता हो, तो उसे क्या बोलते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तब सब कहता है असंतुलित रासायनिक समीकरण में कि वह समीकरण जिस समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान नहीं होता है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कुछ H2 प्लस O2 बन जाएगा बाबू H2O। अब देखो बाबू यहाँ पर आपको साबित करके बताते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हम ले लिए एग्जाम्पल ले लिए ना, अब एग्जाम्पल ले लिए तो इसको साबित करना जरूरी है। अब कहता है असंतुलित रासायनिक पर देखिए इसमें तत्वों की परमाणु संख्या कोई चीज समान नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए H2 है तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पर क्या है बाबू? 2 है। क्या है? 2 है जी, 2 है। यहाँ पर बगल में लिख देते हैं 2 है। अब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या इसमें क्या है? 2 है। और देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है? 2 है। यहाँ पर भी लिख देते हैं 2 है। अब देख लीजिए कि हाइड्रोजन इस तरफ तो हमको मैच कर रहा है 2 2, ठीक है, ओके ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 ले लिए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या भी कितने ले लिए? 2 ले लिए। अब समझ गए आप लोग? समझ गए। अब देखिए ये उस तरफ जा रहे हैं, तीर चिन्ह बताता है बाबू, तीर चिन्ह बहुत भूमिका निभाता है कि किस तरह से अभी क्या हो रहा है। अब तीर चिन्ह के उस पार जा रहे हैं, तीर चिन्ह के उस पार यानी कि इधर, तो हाइड्रोजन परमाणु संख्या यहाँ पर देख रहे हैं कितना है? 2 है। ये मैच कर रहा है। देखिए बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी, बाएं तरफ भी और दाएं तरफ, यानी कि दोनों तरफ अगर मैच कर रहा है, दोनों तत्वों की परमाणु संख्या तो समान है, तो समझ जाए कि कौन सी है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर असमान है मतलब समान नहीं है तो क्या हो जाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, इसमें भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, यानी कि 2 2 क्या हो रहा है? मैच कर रहा है। यहाँ पर तो मैच हो गया, अब मैच हो गया। अब ऑक्सीजन को मिलाते हैं बाबू, ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर परमाणु संख्या कितना है? 2 है। और यहाँ पर देखिए और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है? 1 है। छुपा हुआ उसमें कुछ नहीं है, मतलब छिपा हुआ यानी कि 1 है। अब देखो बाबू मैच किया, मैच किया नहीं मैच किया, ये खाली मैच किया, ये मैच ही नहीं किया, मैच किया नहीं मैच किया। अगर मैच नहीं किया तो कोची बिल्कुल असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलता है बाबू कि वह समीकरण जिस समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होता है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप लोग समझ गए कि असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम यहाँ पर साबित करते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग कोची ले लेते हैं CaCO3। हम लिए CO3। अब इसको क्या करते हैं बाबू? तोड़ते हैं, तोड़िए तो CaO प्लस CO2। अब इसको मैच करेंगे। देखिए कि यहाँ पर हमको ये देखना है कि देखिए Ca बिल्कुल सही है, कोई अति नहीं है। अब देखिए यहाँ पर O देखिए, कार्बन देखिए यहाँ पर काय गो है? ये देखिए Ca दिखाई दे रहा है, Ca तो Ca ठीक है, ओके है, समझ रहे हैं आप लोग? ओके है। आप देखिए CO2 और यहाँ पर CO3 है, यानी कि O को इधर भेज दिया और O तो 2 उधर चढ़ गया। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? आप देखिए जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कैसे? कि समान है, देखिए सब में समान है। Ca मिल रहा है, मिल रहा है। अब CO तो इसमें से 3 गो O यहाँ पर क्या है? 3 गो है। अब देखिए C को C लिख दिए, यहाँ पर देख रहे हैं ना, लिख दिए। अब O3 है तो वहां पर O2 लिख दिया है और यहाँ पर क्या लिख दिया है? O लिख दिया है। तो ये बिल्कुल कुछ है समान, यानी कि क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम H2 प्लस O2 बराबर H2O, अब इसको हम संतुलित कैसे करेंगे? ये तो असंतुलित है ना। यहाँ पर बताया ना कि कुछ है असंतुलित है। अब असंतुलित है तो संतुलित कैसे करेंगे? तो देखो मिलाना है आपको, बस मिलाना। देखो कहता है हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पर क्या है 2 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है 2 है, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्या है 2 है और ऑक्सीजन एक ही है। अब इसको हम कैसे संतुलित करेंगे, तो देखिए आप लोग यहाँ पर मैच करना है ना, तो देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर क्या करना है 2 से गुना कर दीजिए। हाइड्रोजन क्या हो गया बाबू 4 गो हो गया, क्या हो गया 4 गो हो गया। अब 4 गो हो गया तो उस तरफ भी 4 गो होना चाहिए, हाइड्रोजन ना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम 2 से गुना कर दिया। अब दूसरे दोनों तरफ में गुना कर दिए तो ये क्या हो गया, तो हाइड्रोजन 4 गो मतलब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया। अब 4 हो गया और इसमें ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है 2 है, और यहाँ पर गुना किए तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पर तो एक ही ना है, ऑक्सीजन एक ही है, यहाँ पर परमाणु संख्या 1 है, तो यहाँ पर हम 2 से गुना कर दिए तो कितना हो गया, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना हो गया 2 हो गया। अब 2 हो गया तो देखिए यहाँ पर भी 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया, हो गया कोची संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, बैलेंस्ड समीकरण एक्सप्रेशन हो गया। आप लोग ध्यान से समझ गए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।